हाय आदरणीय प्रधानाचार्य शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित सभी अतिथि और मेरे सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जुटे हैं। पूरे देश आज़ादी के सालगिरह के जश्न में डूबा है। इस वर्ष भारत सरकार विकसित भारत थीम के तहत स्वतंत्रता दिवस मना रही है। इस थीम के जरिए भारत सरकार 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में फोकस कर रही है। सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं, अपने आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। 15 अगस्त 1947 का वो दिन है जब अंग्रेजों की लंबी गुलामी के बाद भारत के लोगों ने आजाद हवा में सांस ली थी। विविधताओं से भरे इस देश के तमाम धर्मों और जातियों के लोग एक होकर पूरे जोश व हर्ष उल्लास के साथ हर साल आज़ादी की सालगिरह का उत्सव मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का दिन उत्सव का ही नहीं बल्कि उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सदस्यों के संघर्ष, बलिदान और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अथक प्रयास किए। हर साल देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले के संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर स्कूलों, सरकारी और निजी कार्यस्थलों में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और तिरंगा झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के ऐसे में आजकल स्कूल के लाखों बच्चों 15 अगस्त पर भाषण की तैयारी में जुटे। साथियों, 15 अगस्त का शुभ दिन भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। 15 अगस्त ही वो दिन है जब देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। ब्रिटिश राज ने देश की जनता पर काफी अत्याचार किए गए। ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों से देश की जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दे दी। ऐसे में यह दिन महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का याद करने का भी है, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। देश को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में और भारत को स्वतंत्रता दिलाई। आज हम खुली सांस खुली हवा में ले पा रहे हैं इन क्रांतिकारियों की वजह से। यह दिन इन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने का और श्रद्धांजलि देने का दिन है। वैसे तो आज के दिन देश का हर क्षेत्र राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से भरा दिखता है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले की अभिवादन स्वीकार करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराते हैं। 31 तोपों की सलामी दी जाती है। इसके बाद वह देश को संबोधित करते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए सुबह से ही लाल किले पर लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषण में भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं और देश की उपलब्धियों का भी जिक्र करते हैं। वो अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं। कार्यक्रम में सेनाओं की टुकड़ियां प्रधानमंत्री को सलामी देती हैं। सेना के बैंडों की धुन सुनने लायक होती है और मन को मोह लेती है। 15 अगस्त हर साल आता है और हमारे दिलो दिमाग में हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे का भाव जागृत कर चला जाता है। यह सब बड़ा राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता की हलचल पैदा कर जाता है। वर्ष में राष्ट्र ने क्या खोया और क्या पाया का हिसाब बता जाता है। भारत माता और भारत की स्वतंत्र सत्ता के लिए कर्तव्य का भाव जगाता है। राष्ट्र की कल्याण के प्रति अपने संकल्प को दोहराए। देश के विकास व सुरक्षा, देशवासियों कल्याण
के प्रति हमेशा समर्पित रहने की प्रतिज्ञा ले। अब मैं भाषण का समापन करना चाहूंगी। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस मौके पर चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता हुआ न ठहरे, फर फर करता शुभ गगन में सदा तिरंगा लहरे। शहंशाह भारत कर इसलिए हम फिदा सहानी वतन। प्लीज आप मेरे चैनल सिद्धिका कोट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। ओके बाय, टेक केयर।